वीडियो में हम टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइम एंड टेंस में चारों ऑप्शन दिया हुआ है, जो सुटेबल आंसर है उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इट खाली जगह हॉट टुमारो। टुमारो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, टुमारो माने आने वाला कल, इससे ये पता चलता है कि भविष्य में काम होगा, है ना। तो टुमारो लगा हुआ है तो इट के साथ विल बी का प्रयोग हो जाएगा। इट के साथ विल बी का प्रयोग हो जाएगा। इट विल बी हॉट टुमारो। इट विल बी हॉट टुमारो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह जल्दी सोना जल्दी जागना। जल्दी बेड पर जाना और जल्दी सोना, जागना, जल्दी जागना क्या बनाता है ना, बनाता है ए मैन हेल्दी, मेक हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये बनाता है तो मैक्स होगा। ठीक है, मैक्स होगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइड इज मेक ए हेल्दी, है ना, इज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? खाली जगह यू हियर हिम। हियर यहाँ पर वर्ब के पहला रूप दिया हुआ है। तो वर्ब के पहला रूप तभी रहता है जब उसके पहले डिड भराएगा या डज भराएगा या डू भराएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में डिड दिया हुआ है तो डिड भराएगा, क्योंकि हैव हैज हैड के बाद तो V3 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हियर जो है V1 में है, और जब V1 में है तो डिड का प्रयोग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है? ही खाली जगह ए घोस्ट लास्ट नाइट। ठीक है, तो लास्ट नाइट मतलब सबसे अंतिम। लास्ट शब्द जब भी जुड़ा रहेगा, लास्ट शब्द जब भी जुड़ा, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, तो पास्ट इंडिफिनिट का बोध होता है। ठीक है, और पास्ट इंडिफिनिट में ही सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा, वर्ब टू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? कीप क्वाइट, शांतिपूर्वक रहें, है ना। कीप क्वाइट, शांतिपूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें। वी आर खाली जगह टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, है ना। शांतिपूर्वक रहें क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टर के भाषण को सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। ऑप्शन नंबर को यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4D हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? द प्रोट्रेट वाज खाली जगह ऑन द वॉल। प्रोट्रेट मतलब एक फोटो हो सकता है ना, फोटो जो वर्टिकल कॉलम में रखा रहता है। प्रोट्रेट माने फोटो। तो फोटो को क्या किया गया है? लटकाया गया है दीवार पर, दीवार पर लटकाया गया है, तो हैंग्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, हैंग्ड। फोटो को लटकाया गया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हैंग्ड। द प्रोट्रेट वाज हैंग्ड ऑन द वॉल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, रितेश खाली जगह टुमारो। टुमारो माने आने वाला कल, टुमारो माने आने वाला कल। तो रितेश के साथ क्या लगेगा? रितेश के साथ टुमारो लगा हुआ है तो यहाँ पर फ्यूचर में होगा, विल कम होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर भले ही मिस्टेक से गलती लिखा हुआ है, CAME नहीं होता बल्कि COME होता है, गलती से लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी ही होगा। रितेश विल कम टुमारो, रितेश कल आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है? माई पेरेंट्स खाली जगह हर हेयर 2 मंथ एगो। एगो शब्द रहता है, जब भी एगो शब्द रहे या लास्ट शब्द रहे तो इससे पास्ट इंडिफिनिट का बोध कराता है, होता है। इससे पास्ट इंडिफिनिट का बोध होता है, और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब V2 लगेगा तो क्या होगा? CAME, केम। माई पेरेंट्स केम हेयर 2 मंथ एगो। यहाँ पर केम भराएगा, CAME, केम हेयर 2 मंथ एगो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माई पेरेंट्स केम हेयर 2 मंथ एगो।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? ही स्पोक, वह बोला, है ना, वह इस तरह से बोला। ही स्पोक एज इफ, जब एज इफ लगा रहता है तो पास्ट इंडिफिनिट में होता है। एज इफ के बाद वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है ना, वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो क्या होगा? न्यू, KNEW, न्यू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ही स्पोक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, वह इस तरह से बोला था जैसे मानो कि वह सब कुछ जानता हो, है ना। कल्पना का बात हो रहा है तो इसमें पास्ट इंडिफिनिट में ही लिखते हैं जब भी कल्पना का बोध होता है, तो काल्पनिक घटना का बोध होता है तो यहाँ पर न्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? सी वाज, देखो यहाँ पर बाई लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि जो सेंटेंस है वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? बिट बाइट बिट बिटेन होता है। तो V3 क्या होगा? बिटेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी वाज बिटेन बाई ए डॉग, उससे एक कुत्ते के द्वारा काटा गया है। बाइट बिट बिटेन, ऑप्शन नंबर डी होगा बिटेन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? आई खाली जगह लिविंग हेयर सिंस 2014, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है सिंस 2014। तो जब भी टाइम दिया रहे कि 2014 से 2015 से या समय दिया रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य यहाँ पर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव बीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे, हम लोग भीग जाएंगे। ये प्रिंसिपल क्लाउज है और इफ़ से शुरू होने वाला क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज रहता है। तो अगर जो प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में रहे, जैसे कि यहाँ पर शैल लगा हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस में है। जब प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में रहता है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट टेंस में रहता है। और प्रेजेंट टेंस में इफ़ इट के साथ रेंस होगा, ऑप्शन नंबर 1 रेंस, RAINS रेंस होगा, RAINS रेंस होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द ट्रेन यूजुअली लगा हुआ। यूजुअली शब्द का प्रयोग हमेशा आदत बताने के लिए होता है। यूजुअली माने सामान्यता, माने आदत बताने के लिए हो रहा है। तो ट्रेन की आदत है या ट्रेन का नियम बन गया है कि वह 9 बजे ही पहुंचता है। तो द ट्रेन यूजुअली अराइव्स होगा, ऑप्शन नंबर सी अराइव्स एट 9 AM, अराइव्स। ठीक है। द ट्रेन यूजुअली अराइव्स एट 9 AM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? While the child was playing the mother खाली जगह फूड, जब बच्चा खेल रहा था तब उस समय माँ क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। जब बच्चा खेल रहा था तो उस समय माँ खाना पका रही थी। यदि पहला पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी पास्ट टेंस में होगा। यहाँ पर वाइल से शुरू होने वाला ये जो क्लाउज है वह पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में ही होगा। वाज कुकिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाज कुकिंग। वाइल द चाइल्ड वाज प्लेइंग द मदर वाज कुकिंग द फूड, ऑप्शन नंबर बी होगा, कुकिंग द फूड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है? विल यू माइंड के बाद हमेशा क्या होता है? V4 लगता है। विल यू माइंड क्लोजिंग द डोर, ING को ही तो V4 कहते हैं, क्लोजिंग द डोर। हमेशा माइंड के बाद V4 का ही प्रयोग होता है तो क्लोजिंग होगा। ठीक है। CLOSING क्लोजिंग। विल यू माइंड क्लोजिंग द डोर, ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में और बताया था एक बार और, यहाँ भी क्या होगा, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। ऑप्शन नंबर डी होगा, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, डी होगा, ठीक है, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, वी हैव नोट खाली जगह हिम फॉर ए ईयर। हैव के बाद भी थ्री का प्रयोग होता है, यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो हैव के बाद भी थ्री का प्रयोग होगा, तो भी थ्री का प्रयोग होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वी हैव नोट सीन हिम फॉर ए ईयर, हम लोग उसे 1 साल से नहीं देखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, सी इज के बाद भी फोर का प्रयोग होता है, सी इज तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग, सी इज गोइंग टू सी हर मदर इन लॉ, वह अपनी सास को देखने के लिए जा रही है, तो सी इज के बाद गोइंग होगा, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, माई ग्रैंड मदर टेक्स हो यहाँ पर टेक्स, माई ग्रैंड मदर टेक्स टी विदाउट शुगर, मेरी दादी की आदत है कि बिना चीनी के चाय पीती है। आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेक्स का ही प्रयोग होगा, ठीक है। माई ग्रैंड मदर टेक्स टी विदाउट शुगर, माई ग्रैंड मदर टेक्स टी विदाउट शुगर। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, वेन इवनिंग कम्स, जब शाम आती है, वेन इवनिंग कम्स इट गेट्स डार्क, जब शाम आती है तो अंधेरा हो जाता है, वह अंधेरा हो जाता है, इट गेट्स डार्क, जब शाम होती है तो अंधेरा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, रूबी खाली जगह हर इंग्लिश लेसन यस्टरडे व्हेन हर फादर कॉल्ड हर, रूबी क्या बोलते हैं, बीते हुए समय का बोध करा रहा, यस्टरडे मैंने होता है बीते हुए समय का बोध कराता है। रूबी कल अपने इंग्लिश पाठ को पढ़ी थी या यहाँ पर भेन लगा हुआ है तो भेन या वाइल से काम के जारी होने का बोध कराता है, भेन या वाइल जब भी लगा रहता है तो उससे काम के जारी होने का बोध कराता है, तो यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। और वाज स्टडिंग, रूबी वाज स्टडिंग हर इंग्लिश लेसन, है ना, रूबी अपना कल इंग्लिश लेसन पढ़ा रही थी उसे, कब जब उनके पिताजी उन्हें बुला रहे थे, जब रूबी को उनके पिताजी बुला रहे थे उस समय रूबी अपना इंग्लिश लेसन कल पढ़ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर वाज स्टडिंग होगा। भेन भाइल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस ही होता है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही भेन भाइल का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, यहाँ पर भी देखो टाइम दिया हुआ 4 2 आवर्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 आवर्स दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, सी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, सी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, आई हैव के बाद भी 3 होगा तो आई हैव स्पेंट हो जाएगा, स्पेंट, आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स, उसने अपना सारा बचाया हुआ पैसा खर्च कर दिया है, मैंने खर्च कर दिया हूँ, आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स, मैंने अपना बचाया हुआ पैसा खर्च कर दिया हूँ, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? आई वाज श्योर, मैं निश्चित था। आई वाज श्योर दैट, किस लिए निश्चित था? कि आई विल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। ऑप्शन नंबर 1 होगा आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। आई वाज श्योर, ही वाज श्योर दैट आई शैल हेल्प हिम। वह बहुत निश्चित था कि मैं उसकी मदद करूँगा ही करूँगा, है ना, तो शैल का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? राज एंड हिज फैमिली, राज एंड हिज फैमिली, राज और उनके पिताजी, राज और उनके पिताजी, सॉरी उनके परिवार, राज और उनके परिवार दोनों मई से यहाँ रह रहे हैं। तो हैव बिन लिविंग होगा, हैव बिन लिविंग। ऑप्शन नंबर बी हैव बिन लिविंग होगा, ठीक है, हैव बिन लिविंग होगा। ऑप्शन नंबर बी हैव बिन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, द मैन खाली जगह चाइल्ड, द मैन खाली जगह चाइल्ड, तो द मैन यहाँ पर हो जाएगा बीट होगा, द मैन बीट द चाइल्ड। आदमी ने बच्चों को पीटा, आदमी ने बच्चों को पीटा, आदमी ने बच्चों को पीटा, ठीक है। सी ऑलवेज, ऑलवेज के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी नंबर में ऑप्शन थोड़ा गलती है, यहाँ पर यस लगेगा, प्रिंट मिस्टेक है, रिमेम्बर्स होता है ना। सी ऑलवेज रिमेम्बर्स माई बर्थडे, वह हमेशा अपना बर्थडे याद रखती है, वह हमेशा अपने बर्थडे याद रखती है, याद है ना, याद रखना। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखती है। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? आई एम के साथ V4 लगा तो ट्राइंग हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू रीड द बुक, मैं बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रीड द बुक, आई एम ट्राइंग टू रीड द बुक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है आई खाली जगह इन द स्कूल फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्ष से। यहाँ पर टाइम दिया गया, जब भी टाइम दिया रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा हैव बीन टीचिंग, कि मैं इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।